संतोष कुमार वर्मा जी फोन लाइन पर मेरे साथ हैं। सर नमस्कार, गुड मॉर्निंग। संतोष कुमार जी, चलिए शायद आवाज नहीं आ पा रही है, लेकिन अजीत इनका सवाल मेरे पास है। कोचिन शिपयार्ड फिलहाल इन्होंने जो खरीदारी कर रखी है, इनके लेवल्स बता रहे हैं ये 1879 के, और मुनाफा भी बढ़िया हो रहा है। जुड़ते फोन लाइन पर तो हम पूछ लेते कि और कितना रुकना चाहते हैं, लेकिन पोजिशनली मेरे ख्याल से बाइंग प्राइस काफी एक्साइटिंग है ना, उसका फायदा इनको क्लियरली मिल रहा है। क्या कहेंगे? और 2 से 3 महीने का व्यू क्या बनता है आपका फिर इन्हीं बाइंग लेवल्स के हिसाब से? बिल्कुल कविता, देखिए यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को मिला जब हमने देखा कि दूसरे शिपिंग रिलेटेड काउंटर्स में जीआरएससी में सब नए हाई बने, तो उसके बाद एक मूव आना देखना शुरू हुआ कोचिन शिपयार्ड में। काफी नजदीक पहुंच गया था ये अपने रिकॉर्ड हाइस के पास। अब वहां थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग और डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। अच्छी बात यह है कि यहाँ पे डिक्लाइन के टाइम पे वॉल्यूम्स नहीं है, तो जो केवल वीक हैंड्स हैं वही अभी तक एग्जिट कर रहे हैं। इनकी बाइंग प्राइस काफी नीचे की है। मेरे हिसाब से यहाँ पे भी एक नेक्स्ट लेग का मोमेंटम अभी और बाकी है, तो 2100 का एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कर सकते हैं अगर उनका नजरिया शॉर्ट टर्म का है। तो नेक्स्ट लेग में जब भी 2500-2520 के लेवल को ब्रेक करेगा तो पॉसिबली आपको एक नया हाई करीब 2800 तक के लेवल तक स्टॉक में पोटेंशियल बन सकता है। तो 2100 के एक क्लोजिंग स्टॉप लॉस के साथ वो बने रह सकते हैं। तो ये राय आती हुई कोचिन शिपयार्ड पे, लेकिन हमारे अगले कॉलर को साथ में जोड़ लेते हैं और ये है कीर्ति शाह। शाह साहब गुड मॉर्निंग। सर कहाँ से बोल रहे हैं आप? पुणे से। कहाँ से? पूना। पुणे से, ओके। हाँ, पूछिए सर, कौन से स्टॉक पे सवाल है? मेरे पास एनबीसीसी शेयर है 2052 रुपए रेट से। मैं लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकता हूँ और मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ क्या अभी इस रेट पे? और सुजलॉन, ओके, सुजलॉन भी 52 रुपए रेट से मेरे पास 2400 शेयर है, इसके लिए भी लॉन्ग टर्म के लिए रुक सकता हूँ, तो इसमें भी ऐड कर सकता हूँ क्या? चलिए सर, सुजलॉन तो हमारे लिस्ट में नहीं, लेकिन एनबीसीसी पे आपको राय दिला देते कि एनबीसीसी पे क्या करना है। 52 रुपए के रेट पे लिए। सर आपने कब लिए थे ये 52 रुपए पे? मेरा एवरेज प्राइस है, उसमें पहले से भी है, बहुत मतलब 5 साल पहले से भी है, मैंने उसमें एवरेज किया हुआ है। चलिए ठीक है सर, ग्रेट, बहुत अच्छा। और सबसे अच्छी बात तो ये है कि आपने इन लेवल्स तक होल्ड किया है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का ये सबसे बेहतरीन एग्जांपल है कि लंबे अवधि तक अगर आप होल्ड करते हैं तो इस तरह की वेल्थ बनती है। गौरांग सर, ये तो मैं आपसे ही पूछूंगा, एनबीसीसी 52 के भाव पे लिए थे, 125 पे अभी भी है, और ये अभी भी पूछ रहे कि क्या करना चाहिए, लॉन्ग टर्म का व्यू इनका? शानदार मुनाफा, जोरदार मुनाफा। तो वरुण देखिए, पहले तो ये निर्माण क्षेत्र की कंपनी है और सरकारी कंपनी है। सरकार के तरफ से भिन्न विभिन्न प्रकार के निर्माण कार्य अलग अलग योजनाओं में जमीनी स्तर पर लागू हुए और आने वाले भविष्य में होंगे। ढांचा सुधारना है भारत का, और अगर विकास दर को बढ़ाना है तो निर्माण कार्य आपको तीव्र गति से पहले तो करना पड़ेगा, नया निर्माण, और जो पुराना है उसको आधुनिक बनाने के लिए आपको प्रयास करना पड़ेगा। हमारी टीम के तरफ से यहाँ पर बने रहने की राय है लंबी अवधि के लिए। और सबसे बेहतरीन बात यह है निवेश की कि जो निवेश का स्तर है वो काफी नीचे के तरफ, अगर आप उसकी तुलना करते हैं मौजूदा जो दाम चल रहा है करीबन 125 के आसपास, तो लंबी अवधि के लिए बने रहें। जोड़ना है इनको तो गिरावट आए तो जोड़ सकते हैं। इनका दूसरा प्रश्न था सुजलॉन के ऊपर, तो सुजलॉन पर भी हमारी जो फंडामेंटल टीम है उनके तरफ से लंबी अवधि के लिए खरीदारी की राय है। केवल मात्र सुजलॉन पर एक चीज ये जोड़ना चाहूंगा कि काफी लोग यहाँ पर, गौरांग सर, सुजलॉन हमारे लिस्ट में नहीं है तो उसको आप स्किप कर सकते हैं। आपकी एनबीसीसी पे जो राय है वो हम यहाँ